Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss the top 50 questions MCQs of anatomy and physiology. ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से किस किस तरीके से जो है वो MCQs बन सकते हैं वो हम आज देखेंगे. The part of body. फर्स्ट MCQs विच इज़ नियर द बैक साइड. बैक साइड आपको पता है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर या फिर हम इसको डॉर्सल कहते हैं. Second, the part of body which is front, which is in front or near the abdomen, जो front side पे होती है उसको हम anterior या फिर उसको हम dorsal कहते हैं. Part of body which is toward the upper side, जैसे head है तो इसको हम superior कहते हैं, और जबकि जो lower side पे होता है MCQs नंबर 4 पे देखें तो उसको हम inferior कहते हैं. Number 5, the line which divide the body into two equal right and left half उसको हम medial line कहते हैं, और वो चीज़ जो मीडियल लाइन के करीब होती है उसको हम मीडियल कहते हैं. और नंबर 7 MCQs में देखें तो लेटरल साइड जो होती है जो मीडियल लाइन की दूर होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल. ठीक है. MCQs नंबर 8, बोन्स आर डैश टू दी स्किन. जैसे कि आपको पता है बोन्स जो है वो स्किन से दूर हैं, क्या है, डीप हैं. स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन. स्किन जो है वो उसके ऊपर है तो उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं. वो पार्ट विच इज़ नियर टू द रेफरेंस पॉइंट उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, जबकि जो अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम डिस्टल कहते हैं. ये सारी टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं. इंफ्रोमीडियल पोजीशन मींस ऐसी पोजीशन जो कि नियर टू द मीडियल लाइन हो और टुवर्ड्स द लोअर साइड हो. इंफ्रो का मतलब होता है लोअर साइड और मीडियल का मतलब होता है जो कि नियर हो मीडियल लाइन के. द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट ऑन सेम साइड उसको हम कहते हैं इप्सिलेटरल. MCQs नंबर 13 पे. और MCQs नंबर 14 पे देखें जो जैसे लेफ्ट आर्म है और राइट लेग है ये क्या है, एक दूसरे के कंट्रालेटरल है. बेंडिंग द एल्बो और क्लेंचिंग ए फिस्ट, जैसे फिस्ट बनाना, मुट्ठी बनाना, इसको ये किसके एग्जाम्पल है, फ्लेक्शन की. मूवमेंट वेयर द एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, वो कौन सी मूवमेंट है, एक्सटेंशन की मूवमेंट है, जबकि फ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है. मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम मीडियल लाइन. MCQs नंबर 17 पे देखें जैसे हम अपना आर्म या फिर लेग अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं उसको हम एबडक्शन कहते हैं, और जब नज़दीक लेके आते हैं तो उसको हम एडक्शन कहते हैं. ठीक है. जब हम अपनी हथेली को पाम को फेसिंग डाउनवर्ड MCQs नंबर 19 पे देखें तो उसको हम कहते हैं प्रोनेशन. मूवमेंट ऑफ द बोन टुवर्ड्स द अपर साइड उसको हम कहते हैं एलिवेशन, उसको एलिवेट करना, किसी चीज़ को उठाना. मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ द फुट इंक्रीज द एंगल बिटवीन फुट एंड लेग इसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, और जब डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन. पार्ट ऑफ बॉडी नियर द फ्रंट, ये हमने पीछे भी पढ़ा, इसको हम एंटीरियर या वेंट्रल भी कहते हैं. तो MCQs ऐसे भी आ सकता है. फर्स्ट पे लिखा होगा एंटीरियर, सेकंड पे लिखा होगा वेंट्रल, और थर्ड पे लिखा होगा बोथ A एंड B. एंटीरियर पोजीशन रेफर टू फ्रंट बॉडी पार्ट. ठीक है. तो ऐसे भी MCQs आ सकता है. डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आपको दिखाया गया है कि MCQs कैसे कैसे आ सकता है. MCQs नंबर 24, पार्ट ऑफ बॉडी नियर द बैक इज कॉल्ड डॉर्सल और पोस्टीरियर बोथ A एंड B. MCQs नंबर 25, पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द अपर साइड उसको हम कहते हैं सुपीरियर, और सुपीरियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डैश पार्ट, अपर पार्ट. ठीक है. पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द लोअर साइड इज inferior. The patient on a bed with their abdomen facing you. अगर एब्डोमेन हम उसका हमारी तरफ है इसका मतलब है वो सीधा लेटा हुआ है, इट इज वेंट्रल. पेशेंट विद देयर बैक फेसिंग यू तो वो क्या होगा, पोस्टीरियर. मीडियल लाइन डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है. इसमें आएगा इक्वल. बॉडी पार्ट्स नियर द मीडियल लाइन उसको हम मीडियल कहते हैं, और मीडियल पार्ट क्या होता है, नियर द मीडियल लाइन. तो इस तरीके से MCQs जो हैं वो एक ही MCQ डिफरेंट तरीके से कैसे आ सकता है. बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम मीडियल लाइन आर कॉल्ड लैटरल. MCQs नंबर 34, मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द अपर साइड इज एलिवेशन. ठीक है. उसको ऊपर की तरफ एलिवेट करने को हम एलिवेशन कहते हैं. डॉर्सिफ्लेक्शन रेफर टू मूवमेंट वेयर द एंगल बिटवीन फुट एंड लेग डिक्रीज. यहाँ पे गलती से 35 MCQs में यहाँ पे डिक्रीज आना है, जबकि प्लांटर फ्लेक्शन में एंगल इंक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या आना है, इंक्रीज आना है. MCQs नंबर 37, डिप्रेशन रेफर टू बोन मूवमेंट, इट इज डाउनवर्ड, एंड एलिवेशन रेफर टू बोन मूवमेंट अपवर्ड. एलिवेशन ई वर्जन क्या होता है, जब सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन लेके जाएंगे, और एबडक्शन क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ द लिम्ब होगी अवे फ्रॉम मीडियल लाइन. MCQs नंबर 41,
एक्सटेंशन क्या होती है? जब एंगल इंक्रीज होता है, जबकि फ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल डिक्रीज होता है। एमसीक्यूज नंबर 43, इप्सिलेटर रेफर टू द सेम साइड ऑफ द बॉडी। इंफीरियर मीडियल में क्या होता है? नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड्स लोअर साइड। प्रॉक्सिमल पार्ट्स आर नियर टू रेफरेंस पॉइंट। एमसीक्यूज नंबर 46, सुपरफिशियल पार्ट्स आर नियर टू सरफेस, वो सरफेस के नियर होती हैं। और आर्म में कौन कौन सी दो बोन्स होती हैं? एमसीक्यूज नंबर 47 में रेडियस एंड अल्ना। 48 की बात करें तो लेग कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, टिबिया एंड फिब्यूला। इसका आंसर नंबर डी है, बोथ बी एंड सी। एमसीक्यूज नंबर 49, डैश इज अटैच नियर टू मीडियल लाइन। ऑल absolutely, that is tibia. And MCQs number 50, dash connect femur and tibia and is sesamoid bone, या इसको हम ट्रायंगुलर बोन भी कहते हैं, तो दैट इज पेटेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बहुत सिंपल भी हैं मगर कंफ्यूजिंग भी हैं, तो इनको आप देख लें। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।